तो आज हम 9th सेशन शुरू करेंगे जिसका नाम है स्पेस वॉक। तो स्पेस जो वर्ड आता है ये पूरे इंटायर यूनिवर्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, अगर इस अर्थ में 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा वो भी ख़त्म हो जाता है और साथ में ग्रेविटी का इफेक्ट वो भी जीरो हो जाता है। अगर कोई चीज़ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस करके ऊपर की तरफ चली जाए तो वहाँ पे जो रीजन शुरू हो जाती है, जगह शुरू होती है, उसको बोलते हैं स्पेस। इसलिए इस लेसन में हम डिफरेंट पर्सन जो हमारी अर्थ से स्पेस की तरफ गए हैं और उन्होंने वहाँ पे वर्क किया है या डिफरेंट वर्क किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेस तक जाने के लिए हमारी अर्थ से क्या लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट किए जाते हैं। रॉकेट में डिफरेंट इंजन्स सेटअप किए गए होते हैं। रॉकेट में ही डिफरेंट जो भी चीज़ जहाँ से भेजनी होगी, जिसमें आपके सैटेलाइट आ सकते हैं, सैटेलाइट के साथ स्पेस क्राफ्ट आ जा सकते हैं। स्पेस क्राफ्ट एक किस्म से क्या होगा, जैसे एरोप्लेन होता है इसी तरह से होते हैं, उसी में डिफरेंट पर्सन जो होंगे वो भेजे जाते हैं। तो इसके जो रॉकेट इंजन होते हैं वो इसको स्पेस तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ये इंजन खुद ही क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं। उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट का इंजन होगा उसी के ज़रिए वो स्पेस में फ्लाई करते हैं। इसके बाद जो डिफरेंट पर्सन स्पेस में भेजे जाते हैं उनके नाम क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं उनको, या कॉस्मोनॉट्स या फिर व्योमनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स उन पर्सन को बोला जाता है जो कहाँ से ट्रेंड होते हैं, अमेरिकन स्पेस एजेंसी से, जैसे नासा होगी, ईएसए होगी या सीएसए। इसके अलावा जो रशियन स्पेस एजेंसीज हैं उनके द्वारा ट्रेंड पर्सन को क्या बोलते हैं, कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। और अगर हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी जो है इसरो, इसके द्वारा ट्रेन किए गए पर्सन को क्या बोलते हैं, व्योमनॉट्स। तो इन सभी तीन जो इससे नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नेम है, लेकिन इनका वर्किंग सेम है। तो इस लेसन में अब हम पढ़ते हैं कि स्पेस वॉक आल्सो नाउन एज एस्ट्रोविकुलर एक्टिविटी। तो स्पेस वॉक जो कि स्पेस में जाकर वर्किंग करना या चलना, ये एक किस्म से क्या कहलाती है, एस्ट्रोविकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है इसको, जिसमें ये बड़ा जोखिम भरा काम होता है जो कि अपने स्पेस क्राफ्ट के बाहर किया जाता है स्पेस में। टू परफॉर्म, वहाँ पे कुछ ना कुछ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या कोई रिपेयर वर्क करते हैं। रिपेयर वर्क किसका करना होता है, इन्होंने अपने ही स्पेस क्राफ्ट का। अगर उसमें कोई ख़राबी आ गई तो उसी को ठीक करना होता है। नेम द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट्स, नीचे इन्होंने डिफरेंट एस्ट्रोनॉट्स के नाम दिए हुए हैं। हु क्रिएटेड माइलस्टोन इन स्पेस वॉक, तो स्पेस वॉक में स्पेस में जाके इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग हेल्प बॉक्स, इसके लिए आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने दिया है क्या कार्य किया है और किस एस्ट्रोनॉट के द्वारा किया गया है वो आपने खुद बताना है। तो फर्स्ट लिखा है ऑन मार्च 18 1965। तो 18 मार्च को 1965 में ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन द स्पेस। तो ये पहला इंसान था जिसने अंतरिक्ष में वॉक किया, पहली बार चला। ही रीच देयर बाय द रशियन स्पेस क्राफ्ट, और ये वहाँ पे स्पेस में किसके द्वारा भेजा गया था, रशियन स्पेस क्राफ्ट। रशिया के द्वारा जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था उसके द्वारा भेजा गया था और उस स्पेस क्राफ्ट का नाम था वोस्टकोट सेकंड। तो आपको बताना है कि फर्स्ट पर्सन जिसने स्पेस में वॉक की थी, कब की थी, 18 मार्च 1965 में। उस एस्ट्रोनॉट का नाम या उस कॉस्मोनॉट का नाम क्या है जी आपको बताना है। तो उसका नाम था अलेक्जेई लियोनोव। तो ये फर्स्ट पर्सन था जिसने स्पेस में वॉक की थी, नाम क्या है, अलेक्जेई लियोनोव। और किस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा भेजे गए थे, ये रशियन स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था वोस्टकोट सेकंड है शी वाज अ रशियन कॉस्मोनॉट हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन द स्पेस। तो सेकंड जो है ये भी रशियन कॉस्मोनॉट्स थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम, जो वुमेन है, फर्स्ट टाइम स्पेस में वॉक की थी। फर्स्ट वुमेन जो थी जिसने स्पेस में वॉक की थी वो थी रशियन कॉस्मोनॉट, और उसका आपने नाम बताना है। शी कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन सैलियट 7 स्पेस स्टेशन, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था कहाँ, सैलियट 7 स्पेस स्टेशन में। उस वुमेन कॉस्मोनॉट का आपको नाम बताना है, और फर्स्ट वुमेन थी ये आपने याद रखना है। फर्स्ट वुमेन हु वॉक इन द स्पेस, उनका नाम है स्वेटलाना सेविट्स्काया। स्वेटलाना सेविट्स्काया। तो फर्स्ट वुमेन हु वॉक इन द स्पेस, स्वेटलाना सेविट्स्काया।
ये आपने याद रखना है। थर्ड है ही वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, और ये थर्ड नंबर पे जो आ रहा है ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी हु परफॉर्म द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक, जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक की थी। और कितने समय तक स्पेस में वॉक की थी? 8 आवर्स एंड 56 मिनट्स लॉन्ग। इतने समय तक उन्होंने स्पेस वॉक की। इसमें आपने याद रखना है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक, लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक। तो इस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट का नाम आपको बताना है। तो इस एस्ट्रोनॉट का नाम क्या होगा? स्यूज़ान हेल्म्स। स्यूज़ान हेल्म्स जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हैं और जिनका रिकॉर्ड क्या है? लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक, जिन्होंने 8 आवर्स 56 मिनट तक स्पेस वॉक की थी। फोर्थ नंबर पे आता है ही वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु परफॉर्म्ड एंड इन फ्लाइट रिपेयर ऑफ द स्पेस शटल ड्यूरिंग द फर्स्ट स्पेस वॉक ऑन अगस्त 3, 2005। तो इस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने क्या किया था? जो उनकी स्पेस क्राफ्ट था उसकी जो स्पेस शटल थी उसकी रिपेयर की थी। अपनी पहली जो इसकी स्पेस वॉक थी फर्स्ट इस टाइम उसने उसकी रिपेयर की थी अगस्त 2005 में। तो उस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट का नाम हमें बताना है। तो उसका नाम है स्टीव रॉबिन्सन। स्टीव रॉबिन्सन। देखो जहाँ से जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाता है जो किसकी तरह होगा? लाइक एरोप्लेन की तरह होगा। तो उसे जब हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा इंटर करना होता है, जब वापस आना होता है, तो जहाँ पे जब वो एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या होता है? इसकी हीट के साथ या फ्रिक्शन के कारण क्या हो सकता है? वो जल सकता है। इसलिए उस स्पेस के क्राफ्ट के ऊपर क्या होती है? हीट रेजिस्टेंट की मेटल्स की लेयर लगाई होती है ताकि वो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। उस हीट टेम्परेचर को जो हीट शील्ड लगाई होती है उसको रिपेयर किया था स्टीव रॉबिन्सन ने। वो एक जैसे ख़राब हो गई होगी, उसको रिपेयर किया था। इसलिए ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था जिसने हीट शील्ड जो उसकी स्पेस क्राफ्ट की थी उसको रिपेयर किया था अगस्त 3, 2005 में, जो कि स्टीव रॉबिन्सन की ये फर्स्ट टाइम स्पेस वॉक में गए थे, स्पेस में गए थे, तो उसके दौरान उन्होंने ठीक किया था। तो ये आंसर जो है राइट वो क्या है? स्टीव रॉबिन्सन। फिफ्थ नंबर पे आता है विद 16 स्पेस वॉक टोटली 82 आवर्स एंड 22 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्राविकुलर एक्टिविटी ही होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्पेस वॉक एंड द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्स्ट्राविकुलर एक्टिविटी। तो 16 स्पेस वॉक के ज़रिए उन्होंने इतना समय कहाँ बताया? स्पेस में। और ये सबसे क्या था? मोस्ट स्पेस वॉक की थी और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन था स्पेस वॉक का एक्स्ट्राविकुलर एक्टिविटी के लिए। तो फिफ्थ नंबर पे जो पर्सन आता है इसका नाम है एनाटोली सोलोवेव। एनाटोली सोलोवेव। वह फिफ्थ नंबर पे ही इज़ द फर्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट, चाइना के द्वारा भेजा गया पहला एस्ट्रोनॉट था जिसने 20 मिनट वॉकिंग की थी स्पेस में। स्पेस में ये कितने समय तक चले थे? 20 मिनट तक। और कब गए थे? 27 सितंबर 2008 में। विद हिज वॉक ही मेड चाइना द थर्ड कंट्री। तो जैसे उन्होंने वहाँ पे ये वॉक की उसके दौरान चाइना दुनिया की थर्ड कंट्री बन गई। किसके बाद? यूएसए और सोवियत यूनियन के बाद, यूएसएसआर के बाद थर्ड कंट्री बन गई थी चाइना, जिसने ये माइलस्टोन किया था, जिसने ये वर्किंग कर दी थी स्पेस में। तो चाइनीज़ जो एस्ट्रोनॉट है इसका नाम हमें बताना है। तो सिक्स्थ नंबर पे जो आ रहा है वो है ज़ाहे ज़िगज़ैंग। ज़ाहे ज़िगज़ैंग। ज़ाहे ज़िगज़ैंग ये थे चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट जिसने स्पेस में वॉक की थी और कितने समय तक की थी? 20 मिनट्स तक। इसके साथ जो थर्ड कंट्री बन गई थी जिसने ये स्पेस में वॉक की थी या उनके द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट में वॉक की थी वो बन गई थी चाइना कंट्री। तो इस लेसन में हमने डिफरेंट पर्सन जो स्पेस में गए हैं और उन्होंने वहाँ पे वॉक की हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थ से स्पेस में जाने के लिए क्या किए जाते हैं? रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इसी रॉकेट के ज़रिए डिफरेंट सैटेलाइट्स होंगे जिनमें आपके वेदर सैटेलाइट हो सकते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट हो सकते हैं, या और भी जो चीज़ें भेजी जाती हैं किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर वो इसी के ज़रिए क्या कहते हैं? लॉन्च की जाती हैं। रॉकेट में इसके स्पेशलाइज्ड इंजन होते हैं जो उसको स्पेस तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ये इंजन खुद ही डिटैच हो जाते हैं उस सैटेलाइट से या उस स्पेस क्राफ्ट के बाद। उसके बाद स्पेस में पहुंचने के बाद बहुत जो उसका मेन इंजन होगा उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और कंट्रोल भी उसको वही एस्ट्रोनॉट करते हैं।
स्पेस से पहुंचने से पहले इसको कहाँ से कंट्रोल किया था? ग्राउंड से। ज़मीन पे बैठे जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो जगह है वो है श्रीहरिकोटा। ये है आपका आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है, वहाँ पे ये स्पेस सेंटर बनाया गया है, स्पेस लॉन्च पैड बनाया गया है। वहाँ से ये रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि रॉकेट को लॉन्च करने के बाद जो उसके इंजन्स जो खुद डिटैच होंगे उसका मटेरियल खुद ही नीचे गिरता है। तो इसके लिए कोस्ट एरिया को चूज़ किया गया है। अगर उसका मटेरियल गिरेगा भी तो कहाँ पे गिरेगा? ओशन में, जिससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ में लॉन्चिंग करते समय कोई अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तब भी उसको कहाँ पे गिराया जाए? ओशन में गिराया जाए, और जिससे इंसानों को नुकसान कम हो पाए। तो इसलिए इसके किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इसका लॉन्चिंग पैड भी होना ज़रूरी चाहिए। तो इस लेसन में जो फर्स्ट हमें पढ़ा है कि 18 मार्च को 1965 में फर्स्ट पर्सन था जिसने वॉक की थी स्पेस में, और ये रशियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा भेजा गया था, जिसमें का नाम था, जिसके अंदर भेजा गया था वो क्या स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? वोस्कोड 2। इस पर्सन का नाम था अलेक्साई लियोनोव। फर्स्ट पर्सन हु वॉक इन द स्पेस, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अलेक्साई लियोनोव। सेकंड था कि फर्स्ट वुमेन हु वॉक इन द स्पेस एंड शी वाज एन रशियन कॉस्मोनॉट। तो इस वुमेन का नाम था स्वेटलाना सेविट्स्काई, जो फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने वॉक की था स्पेस में। थर्ड है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक की थी, तो 8 आवर्स 56 मिनट्स इन्होंने स्पेस वॉक की थी। इस पर्सन का नाम है स्यूजन हेल्म्स, स्यूजन हेमिल्स। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। फोर्थ नंबर पे बोला है कि जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने ड्यूरिंग द फ्लाइट जो उसका स्पेसक्राफ्ट था उसकी जो हीट शील्ड थी वो ख़राब होने पे उसको रिपेयर किया था। इस एस्ट्रोनॉट का नाम है स्टीव रॉबिन्सन। फिफ्थ नंबर पे जिन्होंने 82 आवर्स 22 मिनट्स एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी परफॉर्म की थी और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन थी जिनकी एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी में, तो इस पर्सन का नाम था एनाटोली सोलोवेव, एनाटोली सोलोवेव। और सिक्स नंबर से फर्स्ट चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट था जिसने 20 मिनट तक स्पेस में ये वॉक की थी, और जिससे थर्ड कंट्री बन गई थी वर्ल्ड में जिसने स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट के द्वारा ये कार्य किया था। तो ये इस पर्सन का नाम था जाई जिगैंग। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अरेंज होते होंगे, बनते होंगे, वो आपने इसे रीड करके याद कर लेनी है।